सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः दिशदिवन्दियानं त्रिहुडिदि मुदुर्विसदिवकारणम् अन्तातीतगुणानं ऋमोजिनाडं दिदि भवाडं ऋमो येनात्मा बुद्धितात्मैव प्रत्वानैव चापरम् अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोये सोविसाभूडं। अनंत अनंत परम भगवान की एक जाडवान शीतललाल स्वामी की, एक जाडवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विष्णु चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जगतीपुर आनंद ही आनंद है। जगतीपुर कष्ट ही कष्ट है। दो वृद्ध धर्म युगपथ है। आनंद ही आनंद है और कष्ट ही कष्ट है। दो वृद्ध धर्म एक ही दिन में, एक ही समय पर, एक ही नक्षत्र पर, एक ही मुहूर्त पर, एक ही महीने में, एक ही स्थान पर और एक ही माता के दो बेटों के पास आनंद ही आनंद है और कष्ट ही कष्ट है। एक ही कक्ष में बैठे हुए हैं, आनंद ही आनंद है और कष्ट ही कष्ट है। जिसके साता का उदय है उसके आनंद ही आनंद है, जिसके असाता का उदय है उसको कष्ट ही कष्ट है। क्षेत्र एक है, काल एक है, स्थान एक है, जनक जननी एक है, पर द्वैत कैसा?
इसलिए वही रंग मात को देख करके जीते हैं। वे उदय का वेदन तो करते ही नवीन बंद का और निमंत्रण करते हैं। वही रंग निमित्तों को मात देखते हैं, वही रंग मात को देखते हैं। अंतरंग देखने की आंख जिनके पास नहीं है, वे जीव मित्र नवीन कर्म का आश्रय कर लेते हैं। इनके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? इस सोच को लाने के पहले बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत गहरी प्रज्ञा चाहिए। ये सत्य है। कर्म के तीव्र अशुभ पाक के काल में व्यक्ति को बहुत कुछ समझ में नहीं आता, तो कर्म के तीव्र पुण्योदय के काल में भी जीव को बहुत कुछ समझ में नहीं आता। उदय के वेदन से वस्तु का सम्यक बोध नहीं हो सकता। पंडित सनत विनोद जी, महात्मा जी, उदय के वेदन से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। पुनः सुनिए, बार बार सुनिए। उदय के वेदन से, औदिक भाव से, औदिक भाव के वेदन से, कर्म के उदय के वेदन से बहुत सारा सत्य का बोध नहीं होता। वहाँ आपको निर्णय करना पड़ेगा, मैं विषय को जानना चाहता हूँ। आगम की भाषा सुनिए। श्री धवला जी, पुस्तक क्रमांक 1, सठखंडागम जी में वीरसेन स्वामी ने कहा है, द्रव्य आगम, भाव आगम, नो आगम। द्रव्य आगम, भाव आगम, नो आगम। भावी तद्व्यतिरिक्त, चित्त चावी त्यक्त, ये सारे भेद श्री सठखंडागम में किए। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी इसी पद्धति का, इसी शैली का प्रयोग सर्वासिद्धि टीका में करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में जिस शैली का प्रयोग किया है, आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका में वही शैली का प्रयोग किया है। अब प्रश्न ये है, स्थान तुम्हारा श्रेष्ठ है, इसे तुम प्रसिद्धि से श्रेष्ठ है। पूज्यपाद स्वामी ने तत्व सूत्र को अपना विषय बनाया, वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम को अपना विषय बनाया। एक स्वयं प्राचीन है, एक का ग्रंथ प्राचीन है। सभी बालक ध्यान से सुनना, आपको सिद्धांतों सा नीति न्याय भी समझना है। स्वयं प्राचीन पूज्यपाद स्वामी वीरसेन स्वामी से प्राचीन आचार्य हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने अपने समय में वीरसेन स्वामी को देखा ही नहीं था। वीरसेन स्वामी ने पूज्यपाद स्वामी को देखा ही नहीं था। दोनों के काल में अंतर है। एक 6वीं सदी के आचार्य हैं, एक 9वीं सदी के आचार्य। कितना अंतर आ गया? 300 वर्ष का अंतर है। और 300 वर्ष के अंतर में, इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने धवला में ऐसा लिखा है, ऐसा उल्लेख नहीं किया, पर वीरसेन स्वामी ने अवश्य कहा ये मत ऐसा, ये मत ऐसा है। जब 2 मत की व्याख्या किए, उसमें एक मत पूज्यपाद स्वामी का भी है। पूज्यपाद स्वामी का मत, जैन दर्शन का आध्यात्मिक पक्ष, जैन दर्शन का न्यायिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, जैन दर्शन का तात्विक पक्ष,
ये सारे पक्ष मस्तिष्क में रहना चाहिए। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा की व्याख्या में कुंद कुंद का पक्ष, वीर स्वामी का पक्ष और पूज्यपाद स्वामी का पक्ष, ये तीनों पक्षों को देखना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैन दर्शन में ऐसे बहुश्रुतज्ञ आचार्य हुए जिन्होंने जो परिभाषा लिखी है सर्वासिद्धि ग्रंथ में, उस परिभाषा को अकलंक स्वामी ने वार्तिक बनाया। उस परिभाषा को वीरसेन स्वामी ने निबंधित किया धबला जी में। षटखंडागम प्राचीन ग्रंथ है। तत्वसूत्र मित्र उसके बाद का ग्रंथ है। अपना अपना लक्ष्य, अपनी अपनी विशेषता, वो आचार्यों के मस्तिष्क में रुचि, प्रतीति, अनुभूति तदनुकूल लेखनी चलती है। ज्ञानियों, ज्ञेय यानी प्रमेय। अब ज्ञेय प्रमेय शब्द आप नहीं समझ रहे ना, मैं जान के बोल रहा हूं, जिससे आपके मस्तिष्क में जागृति आए। ये प्रतिदिन कहते ज्ञेय, प्रतिदिन कहते प्रमेय, ये क्या है? ये मित्र यही ज्ञेय है, यही प्रमेय है। जो जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है वो सभी ज्ञेय कहलाती है। और ज्ञान यानी प्रमाण, तत्प्रमाणे। जैन दर्शन में इंद्रिय को, योगी को, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष आदि को, इनको प्रमाण नहीं माना। हमारा जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, परोक्ष में परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हमारे जो प्रमाणों की व्याख्या पंडित राकेश जी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे, जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है, वही प्रमाण है। तो मत्स्योपदी मनापरे केवल ज्ञान, ये जैन दर्शन का प्रमाण है। अब इस प्रमाण में आद्य परोक्षम, मत्स्योत ज्ञान परोक्ष है। फिर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, परोक्ष में परोक्ष। जो परोक्ष में परोक्ष है, स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष में भी परोक्ष है। और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष, अवधि मना प्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष है। असहाय ज्ञान एक केवल ज्ञान होता है। जो असहाय केवल ज्ञान है उसके नीचे अवधि मना प्रिय एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो प्रमाण की मीमांसा है, यही भूतार्थ है। अब वो ज्ञान त्रैकाल्य को जो जाने वह कौन सा ज्ञान? त्रैकाल्य को जो जाने वो कौन सा ज्ञान? ये भूल को सुधारना है। मैंने ये कहा त्रैकाल्य को जो जाने वो कौन सा ज्ञान है, तो आपने कह दिया केवल ज्ञान। मित्र, त्रैकाल्य को तो मैं भी जानता हूं, त्रैकाल्य को तो आप भी जानते हो। पांचों ज्ञान त्रैकाल्य को जानने वाले हैं, लेकिन असहाय रूप से जानता केवल ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष रूप से जानता केवल ज्ञान, परोक्ष रूप से जानते शेष ज्ञान। एक देश प्रत्यक्ष जानता है अवधि मना परे ज्ञान। तत्व ज्ञान प्रमाणंत युगपसर भाषम क्रमभावी यज्ञानम स्याद्वा निःसंस्कृतम। प्रत्येक ज्ञान
दो प्रकार का है, क्रम भावी अक्रम भावी। केवल ज्ञान अक्रम भावी ज्ञान है और शेष क्रम अक्रम भावी ज्ञान है। मित्र, यदि सनत विनोद पंडित जी त्रैकाल्य को नहीं जानते तो प्रथमन जी इनके सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे, इनके सारे ज्ञान विपरीत हो जाएंगे। बोले क्यों? ये प्रतिष्ठाचार है, और प्रतिष्ठाचार शब्द जिसको लगा हो, मित्र प्रतिष्ठाचार जिसको लगा हुआ हो, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, जो व्यक्ति ये कहते ये मेरा बेटा है, उस व्यक्ति से मुझे अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी पत्नी है कि नहीं। जब बेटा तुम्हारे पास है तो बेटे की मां तो अवश्य होगी। सत्य। ऐसे जो प्रतिष्ठाचार शब्द लगा हुआ है उसे ज्योतिषाचार होना नियत है। इस ज्योतिषाचार नहीं है तो प्रतिष्ठाचार हो ही नहीं सकता। और जो प्रतिष्ठाएं मात करा रहे हैं और ज्योतिषी नहीं जाए हैं, उनकी प्रतिष्ठाएं विफल होंगी। क्यों? मुहूर्त कौन देखेगा? निमित्त कौन देखेगा? घड़ी घंटा पल ये कौन निहारेगा? कौन देखेगा? तो प्रतिष्ठाचार के साथ ज्योतिषाचार होना ही चाहिए। मात्र प्रतिष्ठाचार के साथ ज्योतिषाचार होना ये नियत नहीं है। आयुर्वेदाचार के साथ भी ज्योतिष होना चाहिए। कल्याण कारकम देश जैन आयुर्वेद शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, यमराज का ही सहोदर हो उस वैद्य से तो बात करना नहीं, पर जो वास्तविक वैद्य होगा अक्लेश, वो क्या करेगा? उसके पास दो ज्योतिष होते हैं, एक फलादेश, एक गणित ज्योतिष होती है, एक फलित ज्योतिष होती है। गणित ज्योतिष में गणित का प्रयोग होता है और फलित ज्योतिष में अनुमान प्रमाण लगाया जाता है। अष्टांग निमित्त फलित ज्योतिष है। ये फलित ज्योतिष से पता चल जाता है कि भैया सामने चला आ रहा है, उसने नमस्कार किया, उसके नमस्कार की पद्धति देखकर पता चल गया ये जीव कैसा है। मित्र, एक व्यक्ति आया, वो आकर के उसने क्या किए, जमीन पर हाथ लगा करके बैठा और बैठने में दूसरा हाथ भी लगाया उसने, फिर खिसका। इसका मतलब है इसके अधोभाग में पीड़ा है। ये किससे जाना आपने? यही तो निमित्त है, अलग से कौन सा निमित्त है? हाथी जा रहा था, हाथी जा रहा था, लेकिन श्रीलिक से पूछा यहां कौन निकला? वो कहता कानी हथनी निकली है। बोले कानी हथनी निकली है, कैसे जाना आपने? बोले जाओ देख के आओ आगे जहां खड़ी मिले। बोले कानी हथनी, हाथी नहीं निकला, बोले हथनी निकली हुई है, वो भी कानी है। बोले गोबर, भैया बोल रहे विचित्र, तो बोले गोबर से पता चल गया। अरे तुम गोबर से पता कर लीजिए हाथी निकला है, आप गोबर से पता कर लिए हाथी निकला है, लेकिन ये भी पता है पैर देख कर तुम देख लो कि बड़े बड़े निशाने हाथी के, लेकिन काना हाथी था, वो हथनी थी, हाथी नहीं था, ये कैसे जानना आपने? मित्र, उसने देखा एक तरफ के वृक्ष टूटे पड़े हुए, एक तरफ सब व्यवस्थित है, और उसने जो लघुशंका की है वो हाथी जब करता तो बह जाते एक तरफ,
जब मादा हाथी करता है स्त्री तो उसका अपने तरीके से फैल जाता है। उसने ज्ञान से जान लिया, अनुमान प्रमाण से, ये हथनी थी पर कानी थी। ओ, अब प्रश्न क्या है? निमित्त ज्ञान का मतलब कोई बाहर से तुम लेके नहीं आओगे। आपका क्षोभ संपूर्ण वास्तु निमित्त ज्ञान, संपूर्ण ध्वजारोहण से लेकर संपूर्ण अंतिम तक निमित्त ज्ञान काम करता है इस प्रतिष्ठा में, और आपका जीवन भी निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान वास्तु में भी वही समझ पाएगा जिसको निमित्त ज्ञान होगा। जिसको निमित्त का बोध नहीं, उसका वास्तु झूठा है। जहां पर हरे वृक्ष, आम के वृक्ष हैं, वहां तुम खोजने जाओ तो अपने आप समझ गए ये भूमि पानी से भरी हुई है। जहां पर हरे वृक्ष, आम्र वृक्षों, आम्र वृक्षों, अशोक वृक्षों और बट वृक्षों, ऐसे क्षीर वृक्षों, मधुर फलों के वृक्षों, ऐसे स्थान पर ध्यान, साधना और समाधि की प्रतिज्ञा लेना चाहिए। सूखे वृक्ष हो, रूखे मटके रखे हुए हो, लोगों के चेहरे उदास, जिनके चेहरे पर कोई उमंग नहीं, और ज्ञानियों भग्न भवन हो, भग्न भवन हो, ऐसे स्थान पर कभी ना दीक्षा लेना और ना कभी समाधि की प्रतिज्ञा धारण करना। दोनों भंग हो जाएंगे, दोनों भंग हो जाएंगे। मैं देख तो अभी रहा हूं, राकेश पंडित जी, देख तो अभी रहा हूं और ज्ञान भविष्य का कर रहा हूं। मैं त्रैकाल्य को जानता हूं, इसे सुनिए आप। देख अभी रहा हूं और ज्ञान भविष्य का कर रहा हूं। एक स्थान पर शरद जी, एक व्यक्ति प्रतिज्ञा लेने आया। हमने उससे कहा थोड़ी दूर दूसरी वेदी पर चलिए, वहां देंगे। पर वो एक महात्मा जी को लेके आया, वो जबरदस्ती कर गए, बोले यहीं दीजिए आप। और मेरे मन कहता है ये जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन सफलता दिख नहीं रही। परिणाम वही निकला, 6 महीने के अंदर घर चले गए। ये कमंडल है, पिच्छी है, ये रखा हुआ कमंडल, यहाँ पर पिच्छी रखी हुई है। कोई व्यक्ति आया, गुरुजी हमको आपसे व्रत चाहिए, और धीरे से हमारी पिच्छी पकड़ता है। आप क्या सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। उसने पिच्छी पकड़ी और ऐसे दबा के बैठ गया। मैं धीरे से कहूंगा भाई अभी तुम्हारा समय नहीं है, बाद में मिलेंगे। बोले क्यों? तो इतना कठोर आदमी कि पिच्छी को दबा रहा है। और एक व्यक्ति इंदौर में आया मेरे पास, कहता मुझे दीक्षा लेना आपसे। मैंने कहा बैठो। और उसने क्या किया, हमारा कमंडल पकड़ा, वहीं बैठे बैठे उसका हाथ कमंडल पर चढ़ गया और ढक्कन को ऊपर से नीचे कर रहा था। मैंने कहा भाई ये व्यक्ति दीक्षा ले नहीं पाएगा, और लेगा तो पालन कर नहीं पाएगा। बोले क्यों? वो ढक्कन को ऊपर नीचे कर रहा था, तेरे परिणाम ऊपर नीचे चल रहे हैं। आज तक की तारीख में वो दीक्षा नहीं ले पाया। त्रिकाल्यम ज्ञान वही होता जो त्रिकाल को जानता है, और त्रिकाल को नहीं जानता तो ज्ञान ही नहीं होता। परोक्ष प्रमाण भी त्रिकाल को जानता, प्रत्यक्ष प्रमाण भी त्रिकाल को जानता है। अंतर इतना है, एक क्रम से जानता है, अक्रम से भी जानता है, और एक अक्रम से ही जानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है।
स्याद्बाद केवल ज्ञाने, स्याद्बाद केवल ज्ञाने सतत प्रकाश ने भेद साक्षात साक्षात हवस्तमम भवेत। स्याद्बाद केवल ज्ञान में दोनों में इतना ही अंतर है, एक प्रत्यक्ष जानता है, एक परोक्ष जानता है, पर जानते दोनों ही त्रैकाल्य को है। आप लोग भी त्रिकाल को जानते हो। धन क्यों कमा रहे हो? भविष्य में काम में आएगा। और जिससे तुमने ऋण लिया वापस करोगे नहीं करोगे? तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? तुम्हें भूत का भी ज्ञान है, वर्तमान में तुम कुछ कर रहे ज्ञान है कि नहीं? आपको आपको वर्तमान का भी ज्ञान है। यदि भूत का ज्ञान नहीं हुआ तो पृथ्वी ज्ञान नहीं बनेगा। भूत का ज्ञान नहीं हुआ स्मृति प्रमाण नहीं बनेगा। भूत का ज्ञान नहीं हुआ मित्र, अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। एक छोटे से जीव बर्रैया, वो एक जगह जाकर के घोंसला बना लेती है, स्थान बनाती है, वो घूम घाम के पहुंच करके वहीं पहुंचती है। भवन के जिस कोने में पूरे जंगल में घूम के आ गई। एक चिड़िया दिन भर घूमती है और शाम को उसी घोंसले में पहुंच जाती है। ओह मित्र, एक मधुमक्खी पराग लेने जाती है नाना स्थानों पर, बगीचों में, वृक्षों पर, डालियों पर, पुष्पों पर, और लाकर के पहुंचती कहां है? अपने ही छत्ते पर। जीव के ज्ञान का भी ज्ञान करना चाहिए। एक बर्रिया मिट्टी लाती में विरागोदय के में पथरिया में चातुर्मास में पंडित हमारी कक्ष में एक बर्रिया दिन भर जब तक रात्रि ना हो जाए तब तक काम करती रहती। मैं देखो कर्तव्य भाव, और इतनी कषाय भाव देखो आप, दूसरे को काट भी लेती है। उसे मालूम है हमको छेड़ेंगे, हमको काट लो, साथ में डंक छोड़ के जा रही है। इतना ही नहीं पंडित जी, मैं देखता ही कर क्या रही है, वो जंगल में जाकर के कीड़ों को पकड़ के लाई, हरे हरे जीवों को, इल्लियों को लेके आई, उसने छेद में जाकर बंद कर दिया, ऊपर से मिट्टी लगा दी। जीवों की दशा को देखो, यहां ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान क्या कर रहा है? संज्ञाओं के साथ ज्ञान, इंद्रियों के साथ ज्ञान, कषायों के साथ ज्ञान, इंद्रियों के साथ ज्ञान, संज्ञाओं के साथ ज्ञान, इंद्रियों के साथ ज्ञान, कषाय के साथ ज्ञान, संज्ञाओं के साथ ज्ञान, और मित्र ज्ञान के साथ ज्ञान। जब ज्ञान के साथ ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के पुरुषार्थ करता है, और इंद्रियों के साथ ज्ञान होता है, कषायों के साथ ज्ञान होता है, कषायों संज्ञाओं के साथ ज्ञान होता है, तब ये संसार में भटकने का काम करता है। समझ में आ रहा है आप सबको? भले समझ में ना आ रहा हो, समझने की कोशिश करो, यही समझना है। हमने जगत के सारे ज्ञान प्राप्त किए, और ज्ञान का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया। विश्व में कितने सारे दर्शन ऐसे हैं जो बाह्य पदार्थों पे बात करते रहते हैं, और जिससे बात करने का बुद्धि प्राप्त है उस ज्ञान पर बात ही नहीं हो रही है। इसलिए महात्मा सरवास सागर जी, हे मित्र, ज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक, संचालक जी, मित्र, ज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक, निसंग सागी भेद कीजिए, अर्थ कीजिए। ज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक। मित्र, ज्ञायक 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 अज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक। मैं अज्ञायक ज्ञायक हूं।
ज्ञायक ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक, अज्ञायक ज्ञायक। ओह, मैं अपने को भी जानता हूं, जीव जीव को भी जानता है, जीव अजीव को भी जानता है। अज्ञेय गे और गे ज्ञायक गे, अज्ञेय गे और ज्ञायक गे। मैं ज्ञायक भी हूं, गे भी हूं। ज्ञायक गेयों को भी जानता हूं और अज्ञायक गेय को भी जानता हूं। जीव को भी जानता हूं, अजीव को भी जानता हूं। जीव मात्र जानने वाला है, परंतु जितने अजीब पदार्थ वे सब क्या हैं? अज्ञान है, अज्ञेय है। गे तो है पर अज्ञायक गे है। वो आत्मा जो जीव द्रव्य है वो गे भी है और ज्ञायक भी है। ज्ञायक ज्ञायक भी है, अज्ञायक ज्ञायक भी है। क्या हुआ? आप कठिन मत कहिए, आप सभा को देखिए, कठिन कह कह करके इन विचारों से छल किया गया है। कितना घोर छल! कहीं गाने बजाने में इनका समय नष्ट कराया, कहीं चुटकुलेबाजी में समय नष्ट कराया। यदि इनको कठिन महसूस होता ना, एक दिन आते दूसरे दिन आते नहीं। ये सब घड़ी लगाए बैठे रहते हैं, समय आने दो। मैं समझाता हूं, आप कठिन कह रहे, अच्छी बात है। जो मैं कथन कर रहा हूं इनके बीच का ही कथन चल रहा है। आइए मैं सरल करता। ये पेंसिल है, बराबर दिख रही ना आपको? ये ज्ञानी है कि अज्ञानी? अज्ञानी है कि नहीं? जो ज्ञानी होता है वो ज्ञायक होता है, जो अज्ञानी होता है अज्ञायक होता है, बराबर? तो जिसे जाना जाए तो ज्ञेय होता है, जो ज्ञान का विषय है। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ज्ञान का विषय ना हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यता में अंदर प्रमेय गुण होता है और प्रमेय गुण का अर्थ है ज्ञान का विषय। तो ये पेंसिल है, ये जड़ है, अचेतन है, अज्ञानी है। ये किसी को जानती क्या? नहीं जानती, बिल्कुल सही है। ये पेंसिल किसी को जानती नहीं, इसलिए अज्ञायक है, ठीक? और आप लोग इस पेंसिल को जानते कि नहीं? कौन कौन नहीं जानते इस पेंसिल को, जरा बताना। सभी जान रहे ना, इसलिए आप क्या हो? ज्ञायक हो। आप इस पेंसिल को जानते हो, ऐसे क्या अपने को नहीं जानते हो? जैसे इस पेंसिल को जान रहे हो ऐसे स्वयं को भी जान रहे कि नहीं? तो आप ज्ञायक को भी जान रहे हो और अज्ञायक को भी जान रहे हो, इसलिए आप ज्ञायक अज्ञायक ज्ञायक हो। समझ में आ गया? वही वही विषय हुए तो प्रवचन क्या? संगीत का भी जब भजन गाता है तो अक्षर तो वही होते ना, लेकिन धुनी में बदल देते हैं। आप झूमने लगते हो। सारे गामा पादा निसम है क्या? 64 वर्णों से बाहर कुछ भी नहीं है। संगई जी, माँ भोजन बनाती है, वही आटा दाल रहता है, उसमें कितने प्रकार संस्कार करते करते पकवान बन जाते हैं। ओहो, कुछ ऐसे भोजन बनाते हैं कि मुख में रखो राकेश पंडित और बाहर निकालना पड़ता है। कुछ ऐसा भोजन बनाते हैं लोग, मुख में रखो उंगली भी चाटते रहते हैं। ऐसे मित्र उपदेश ऐसे करो, कान से भरे अंदर में भी सुनता रह जाए, सोचने में लग जाए। जैसे गरिष्ठ भोजन पचाने में समय लगता है पर शक्ति बहुत देता है, ऐसे गरिष्ठ उपदेश समझने में समय लगता है पर पचाने में समय लगता है पर शक्ति बहुत देता है।
अज्ञायक ज्ञायक, अज्ञायक ज्ञायक, अज्ञायक अज्ञायक। अचेतन क्या है? अज्ञायक अज्ञायक। आप लोग क्या हो? बोलिए मुख से, अच्छे से बोलो। ज्ञायक ज्ञायक, अज्ञायक ज्ञायक, आप दोनों हो। मैं ज्ञायक को भी जानता हूं, ज्ञायक को भी जानता हूं, इसलिए ज्ञायक ज्ञायक। अपने को भी जानता हूं, आपको भी जानता हूं, इसलिए ज्ञायक ज्ञायक। ज्ञाता को भी जानता हूं, ज्ञेयों को भी जाना हूं, ज्ञायक ज्ञेयों को जान रहा हूं। और अज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक क्यों? मैं अज्ञानी द्रव्यों को भी जानता हूं और ज्ञानियों को भी जानता हूं। अज्ञायक को भी जानता हूं और ज्ञायक को भी जानता हूं। अज्ञायक गे, तो गे दो प्रकार के हैं, ज्ञायक गे, अज्ञायक गे। जानने योग्य द्रव्य दो प्रकार के हैं, ज्ञायक गे, अज्ञायक गे। ज्ञायक गे, अज्ञायक गे। शरद जी, आपकी टोपी कौन सा गे है? अब देखो निसंशय, कैसे समझ में नहीं आता? शरद जी जोर से कहना, आपकी टोपी क्या है? ज्ञायक गे कि अज्ञायक गे? अज्ञायक गे। शरद जी, आपके बगल में बैठा आदमी अज्ञायक गे कि ज्ञायक गे? ज्ञायक गे। उसका शरीर अज्ञायक। ओहो, देखा आप कैसे समझ रहे? समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता है, समझ में आता है। ये जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अभी कहेंगे हमने चातुर्मास में ऋषभ विहार में प्रवचन सुना था कि मेरी आत्मा ज्ञायक गे है और शरीर अज्ञायक गे है। अब चलिए, राकेश पंडित जी बातें कर रहा। ओहो, आप कहते विषय समझाइए, वो आप जैसा जीव कठिन विषय के लिए बातें कर रहा हूं। घोर आश्चर्य। अब आइए इस श्लोक के पास। हे मित्र निसंग सागर जी, ज्ञायक ज्ञेयों पर राग जाता है कि अज्ञायक ज्ञेयों पर राग जाता है? माताओं बोलिए ना। अज्ञायक ज्ञेयों पर राग जाता आपका कि ज्ञायक ज्ञेयों पर राग जाता आपका? देख लो, बे अंगुली दिखा रही है ऐसी, इसका मतलब समझ में आ रहा है। हो। ये जीव क्या कर रहा है? ये जीव क्या कर रहा है? जितना ज्ञायक ज्ञेयों पर। शरद जी, मित्र, अब सबसे प्रश्न करना आप तो। लक्ष्मी संध्या, हे मित्र, इन शब्दों को अपनी पुस्तक में छाप देना और ये कहना इसे भी सुनो, इसे भी समझो। बोले क्या सुनो, क्या समझो? आपने अपने जीवन के आयु कर्म के जो निषेक है उनको सर्वाधिक किसमें लगाया है? ज्ञायक ज्ञायक पर लगाया है कि ज्ञायक ज्ञेयों पर लगाया है कि अज्ञायक ज्ञेयों पर लगाया है? कुमार, सुबह से शाम तक किसको देखा? देखो घड़ी में कितने बज गए। किसे देखा? किसे देखा? ज्ञायक को, अज्ञायक को? मित्र, बुरुष करके आए कि नहीं? किस पर किसको कर रहे थे? मित्र, स्नान करके आए कि नहीं? क्या कर रहे थे? हाँ मित्र, दर्पण में भी चेहरा देखा? ओ अभागे, क्या कर डाला? दर्पण के लिए आधा घंटा दे डाला। अरहंत देव के दर्शन को 2 मिनट देता, भाग देता है। कुमार, ये जगत क्या कर रहा बेटा? शीशा के सामने फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर मांग, फिर इधर मांग है। वही कोई दूसरा नहीं आएगा। वो कोई सुधर नहीं रहा, बिगड़ ही रहा है प्रतिदिन। फिर भी बच्चे लाल जैसा जीव वृद्धता की हो जाता, तब भी चमक रहा। देखो चेहरा, चश्मा देखो कितना सुंदर लेके खरीद के आए हैं।
वो चश्मा लगाएंगे, फिर चश्मे से ही चश्मे को देखेंगे। आप सोचो मैं कहां कहां जा रहा हूं। ये ज्ञान से मिलो, मेरे ज्ञान से मिलो। सत्य नहीं बोल रहा हूं क्या? दर्पण में क्या देखते हो? चश्मा लगाया, फिर उसी चश्मे को फिर दर्पण में देखता है, वो कैसा लग रहा भैया? ओहो, अज्ञायक को ज्ञेय में ज्ञायक ने क्या कर डाला। मूर्धी, मूढ़ आत्मा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबको ज्ञानी बोलता हूं। यहां लिखा है मूढ़ आत्मा। यत्र विश्वस्ततो नान्यत भवस्य भयास्पदम, ये तो भीतस्तो नान्य तो भयस्य स्थान मनात्मना। इस श्लोक नंबर क्रमांक 29 में कह रहे हैं पंडित जी, दीपक भैया वस्त्र धोए। किसको धो रहे थे? ज्ञायक को कि अज्ञायक को? पुताई मकान की, अज्ञायक। पोंछा फर्श का, बर्तन धो रहे हो। मां आज सब काम घर के करना, पर क्या बोलना? ओहो, मैं क्या कर रही हूं? ऐसा सोच मैं क्या करने जा रही हूं? जूठन साफ कर रही है। ज्ञायक कहां जा रहा है? जूठन धो रहा है। ज्ञायक कहां जा रहा है? जूठन धो रहा है। ओ हो। मैं क्या देखता हूं शरद जी? मैं ये देखता हूं, एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं उसी समय कि कलसिया में जल लेकर के भगवान ऋषभ देव के बिंब के ओर जा रहा है। एक लोटे में जल लेकर के यूं जा रहा है। जल एक ही कुएं से निकाला था, पर एक पानी का क्या होने जा रहा है? एक पानी का क्या होने जा रहा है? ये ताली किसके लिए बजा रहे हैं? मेरे लिए कि अपने लिए कि पानी के लिए? ये एक पानी का क्या हो रहा राज, और एक पानी का क्या हो रहा बेटा? पानी पर ताली बजाई आपने ना। जड़ की व्याख्या से चेतन को कैसे समझना है? जैसे ज्ञानियों जल एक वस्तु है, ऐसे ज्ञान एक वस्तु है। वस्तु का धर्म है चेतन, वस्तु का धर्म है ज्ञान। ज्ञायक ज्ञान को अज्ञेय में ले जा रहा है। इसलिए सोचलाल में, संडासन में, पेशाब घर में, स्नान घर में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। उतना समय जिनालय को दे दीजिए। इन स्थानों में जितना लंबा समय लगाओगे परिणाम विकृत होंगे। इनमें स्थान ज्यादा समय लगाओगे शक्ति क्षीण होगी। चाहे सोच में बैठे हो, चाहे पेशाब घर में बैठे हो, मुख बंद रखना, दांत पर दांत बना के रखना। एक भी शब्द तुमने वहां निकाल दिया, आपको श्रुत अभिनय का दोष लगेगा। ज्ञानवड़ी कर्म का आश्रय होगा, ज्ञानवड़ी कर्म का आश्रय होगा। तो आपने मोबाइल लेकर वहां सुन सकते क्या? नहीं सुन सकते आप। क्या अभागे लोग हैं। श्रुत आगम शास्त्र कहता है मुख बंद कीजिए, बिल्कुल अधर खुलना नहीं चाहिए। उसके अंदर बैठ करके कितना पाप कर्म का उदय उस जीव का, घोर पाप कर्म का उदय, घोर पाप कर्म का उदय जिसका है, जो संडास में बैठ करके शौचालय में सोच में बैठते हुए बीड़ी पी रहा हो, गुटखा खा रहा हो, कितना घोर पाप कर्म का उदय है। मतलब कि जीव तो त्रिंच हो गया, ये जीव तो त्रिंच हो गया, त्रिंच हो गया, पशु हो गया। पशुओं को ये प्रवृत्ति देखी जाती है, उधर अंदर खाते जाते हैं,
नाजमे इधर निकालते जाते हैं। आप पशु नहीं हो, आप मनुष्य हो, मनुष्य मनुष्य। हे पशु वृत्ति छोड़िए, तुम्हें कहीं खाने को नहीं मिले, संडास में गुटखा खाने बैठे हो। जहां दांत पर दांत रख के बैठना चाहिए था, मौन से बैठना चाहिए था। प्रधान जी, ये माताएं पहुंच गई इधर उधर, वही आपस में तुम लोग गए, 4 लोग इकट्ठे सोच को निकल गए, बैठे बैठे बतिया रहे हो। क्या कर रही हो तुम? सिद्धू वर्ण समामनाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है, और प्रत्येक वर्ण मंत्र है। एक एक अक्षर के सहस्र सहस्र देवता अधिष्ठाता है। जैसे आ, ये आ का प्रयोग किया, इसके 1000 देवता है। इसके ई, इसके 1000 देवता है इसके अधिष्ठाता। प्रतिमाओं में शक्ति कहां से आती है? यदि प्रतिष्ठा 3-4 बैठे यहां पर, इनसे मिल लीजिए आप। अंकन्यास मंत्रचार न्यास नहीं होंगे ना, तो प्रतिमा में प्रतिष्ठा किसकी हुई? इन बीजाक्षरों से, मंत्राक्षरों से तो प्रतिष्ठा होती है मित्र। और जो मंत्र होते हैं ना, वो भी ये बीजाक्षर ही होते हैं। कुछ लिखे जाते हैं, कुछ बोले जाते हैं, कुछ चावल छिड़के जाते हैं, और कुछ और विशेष होता है तो प्रतिमा के कान में सूर्य मंत्र दिया जाता है। जिन मुखों ने सूर्य मंत्र दे दिए हो, वे मुख स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए पीले दुकान भागचंद भैया, उन प्रतिष्ठाचारों मुनिगणों को, विद्वानों को कभी किसी के लिए अशुभ शब्द नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बोला गया शब्द कहीं फलित हो गया ना, उसका नाश हो जाएगा। नहीं बोलना, नहीं बोलना। वचन सिद्धि हो जाती है। जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठाएं की हो, ये पंडित जी 2 बैठे, इनका चित्त प्रसन्न हो, कोई दुखी प्राणी हो, ये कुछ भी ना करें, गदगद भाव से यूं कर दें, उसका दुख दूर होगा, उसको शांति मिलेगी। आप तो सब अनुभवी बैठे हो, सुबह से शाम तक गुरुजी आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद, सिर पर हाथ रख दो। क्यों ऐसा करवाते हैं आप लोग? बोलना जरा संजय, सिर पर हाथ रख दो, गुरुजी सिर पर हाथ रख दो, ऐसा क्यों करवाते हैं आप? मित्र, उस भव्य जीव को शांति मिलती है। समोषण में, सभा में प्रवचन कर रहे हो मुराज, वो शरद जी अचानक पहुंच जाओ, वो मुस्कुरा के यूं कर दें, सामने वाला फूले नहीं समाता, फूले नहीं समाता। एक भाई यहां पर आता सुबह से, वो कहता गुरुजी यूं आप कर देते ना, मैं 5-10 किलोमीटर से रोज मात इसलिए आता हूं, एक बार आप मुस्कुरा के मुझे देख लो, मेरा दिन भर अच्छा जाता है। मित्र, आप यहीं से दौड़े चले आ रहे हैं, बे हजारों किलोमीटर चल चल के आ रहे लोग, और आप भी जाते थे। यही आज के लोग रेकी सीख रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं। हमारे सनातन काल से जिन शासन में रेकी लिखी हुई है, पर रेकी शब्द नहीं है, बरगड़ा है। वो हमारा वास्तुकार बेटा संगई जी, देवेंद्र भैया, ये भी वास्तु है, ये भी। ओहो, यूं कर दो भैया, यूं करो तो श्वान भी पहचानता है, चिड़िया कौवे पहचानते हैं, और यूं कर दो बकरी भी पास में आ जाती है। मुद्राओं का वास्तु, मुद्राओं का वास्तु।
मुद्राओं का वास्तु। इसलिए योगी अलग अलग ध्यान करते हैं, अलग अलग मुद्राएं लगाते हैं। आवश्यकता नहीं है हर मुद्रा श्रावक के बीच में लगाना चाहिए, और लगाना भी नहीं चाहिए। कुछ मुद्राएं योगियों को अपने स्थान पर गुप्त रूप में लगाना चाहिए। और सिद्धासन है, वो सबके सामने लगाया जाएगा क्या? ब्रह्म की रक्षा के लिए सिद्धासन लगाना चाहिए, ब्रह्म की रक्षा के लिए शीर्षासन लगाना चाहिए, लेकिन एकांत में बैठो भैया, एकांत में। हे साधको, हे साधको, तुम्हारे अंदर अमृत है, तुम्हारे अंदर जहर है। प्रसन्न चित्त होके देख लो भव्य जीवों को, उनके लिए तुम अमृत हो, और चेहरा बना के देखो तो जहर हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान कहां गया ज्ञान? पीने में तुम कितने पानी का प्रयोग करते हो? मुमुक्षु ज्ञानियों, आप पीने में कितने पानी का प्रयोग करते हो? और प्रभु के स्नान में, अभिषेक में कितना पानी का प्रयोग करते हो? और स्वयं के स्नान में कितना पानी का प्रयोग करते हो? और कपड़े धोने में कितना पानी का प्रयोग करते हो? ओ मित्र, जरा बताना, पीने का पानी अधिक है कि स्नान का पानी अधिक लगता है? ओहो, गंधोदक का पानी अधिक लगता है कि पीने का पानी अधिक लगता है? भगवान को तो शरद जी ऐसी ऐसी लुटिया, तनक सी कलसिया, एक एक बूंद टपकाते। कुछ लोग तो ऐसे बेचारे चम्मच से डालने, चम्मच से, कोई साथ में लिखा ही नहीं कि चम्मच से अभिषेक करो। भैया छोटी सी कलसी ले लो, चम्मच मत ढारो। पंडित इतनी जुगत में सिखाओ कि चम्मच से ढार रहे, चम्मच एक एक बूंद टपका रहे हैं। सोधुर मिंद्र ने तो 678 कलसा प्रभु के सिर ढरे, उसने नीचे नहीं देखा। ये बुंदेलखंडी पंडित को नहीं देखा होगा, नहीं तो वो देख ले तो ये भी क्या चम्मच से ढारो। सनत विनोद आपको देख लेता, सोधर मिंद्री करता, भैया चम्मच से ढारो। उसने आपको देखा नहीं था, इसलिए उसने कितने कलश, और कैसा कलश, छोटा मोटा नहीं, बस योजन गहराई वाला हो, और 4 योजन और 1 योजन का मुख। इतना विशाल कलश लेकर के आपके ऊपर ढार दो, तुम तो बह ही जाते। अतुल बल के धारी थे, अतुल बल के धारी थे प्रभु। लेकिन मित्र यहां बिंब है, विवेक से करना, उतने बड़े कलश मत ढारना, पर कलसिया लेना, चम्मच से मत ढारना, छोटी कलसिया से ले लेना। हाथ भी पहुंचना शरद जी, तो इन्हें हाथ धोया, मालूम उसी एक कटोरा रखा है, और जितनी आज जा रहा है सब उसी में हाथ डुबा जा रहा है। ओ भगवान, उसी में डुबा जा रहा है, सारे गंदगी के हाथों में लेकर के आप भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। एक कपड़ा टांग के रखा है, जितने आ रहे हैं उसी में पहुंचते चले जा रहे हैं। अब जो पहले पहुंच गया उसका मल तो लग गया ना, अब तुम पहुंचोगे तब क्या होगा? इसलिए ज्ञानी स्वतंत्र वस्त्र, पानी में डुबो मत, पानी ऊपर ढार के धो। और कुछ ऐसे विचित्र लोग भी रहते, दीपक पंडित जैसे, वे मालूम क्या करे पंडित जी, सुबह जगते हैं वो ऐसे ऐसे किया, नाक का कीचड़ निकाला और पानी की एक बूंद ली और ऐसे ऐसे कर लिए, पूरा अमृत कीचड़ उसके हाथ में जम गया। अब कहता गुरुजी नमस्तु, पूरे छपा दो महाराज को। और भाई जुगत करो पर विवेक रखो, जितना आगम की आगे उतना तो करो। मुड़राज तक को शास्त्र में लिखा कि मुख भी धोए, यहां तक हाथ धोए, यहां तक पैर धोए, इसके ऊपर नहीं ले जाए, ऊपर नहीं ले जाए, परंतु कम से कम वो पैर का पंजा पूरा तो गीला हो जाए। तुम सोच करके आए हो और ऐसे अंगुलियों में पानी टपकाया, मित्र शास्त्र भी छुओगे, मंदिर भी जाओगे। इसलिए द्रव शुद्धि का भी ध्यान रखो, भाव शुद्धि के साथ, भाव शुद्धि का ध्यान रखो द्रव शुद्धि के साथ। उभय शुद्धि की व्याख्या जिनागम में है।
बराबर। और मित्र, स्वयं के भाव शुद्धि का ध्यान रखो और बेभव दूसरे के भी भाव शुद्धि का ध्यान रखो। अपने निमित्त से किसी के परिणाम बिगड़ न जाए। जिनालय में प्रतिदिन एक आदमी बढ़े तो तुम श्रेष्ठ हो। वो आपके हुनर से एक आदमी चला गया, मित्र हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जीवन में शत्रु भी तुम्हारा क्यों ना हो। पंडित जी, जो तुमको नहीं मानता वो प्रतिष्ठा कराना चाहे, तुम उसके यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे? पंडित जी, कोई मुझे गाली भी देगा, मैं उसको भी आशीर्वाद दूंगा। यशोधर महाराज के ऊपर सर्प डाल दिया, कुत्ते छोड़ दिए 500, तब भी यशोधर महाराज ने श्रीडिक को आशीर्वाद दिया। कहीं आप वैद्य होते, कहीं आप वैद्य होते अनिल, कहीं आप वैद्य होते और कोई आपका डब्बा शत्रु होता, वो अस्वस्थ हो जाए और तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम उपचार करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? करना ही चाहिए। बैर अपना विषय है और विद्या अपना विषय है। भैंसा पानी को गंदा कर देता है, फिर भी पानी भैंसों को कहता तू पी ले मेरे, तू भले गंदा कर ले, पी ले मुझे। भैंसा पानी को गंदा करता, पहले जाएगा, खड़ा रहेगा, फिर लोरेगा, फिर लघुशंका करेगा, इसके बाद पीता है। तब भी पानी ये नहीं कहता भाग यहां से, तूने मुझे गंदा कर दिया। जैसे पानी कहता भाई तूने गंदा वश किया है, पर मेरा स्वभाव तो शीतल ही है। प्रद्युम्न जी क्या सोच रहे हैं? शत्रु भी आ जाए मित्र, तब भी शत्रु भाव नहीं रखना, शत्रु भाव नहीं रखना। जितने यहां पर प्रवचन सुन रहे हैं ना, इसमें युवा वृद्ध सब बैठे हुए हैं। पंडित शाम को एक दिन आप 10 बजे आप 8 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के युवा बैया वृत्ति में लाइन लगे खड़े रहते हैं। इसका नाम दिल्ली है मित्र। बड़ौद के बच्चे आए, बोले गुरुजी अब मैं क्या करूं, लाइन में लग के खड़ना होना पड़ता, आपके पास अब आ नहीं सकते। मित्र लाइन लगाए खड़े हुए हैं। ये कौन है? ये आस्था है, विश्वास है, विश्वास है। जबकि 10 बजे तक तो रात में बच्चों को सो जाना चाहिए था, ये बेचारे इंतजार ही कर रहे बोले कब गेट खुलेंगे, मैं सेवा करके जाऊंगा। मित्र आपको लगता है वो सेवा करने आए हैं, वे शक्ति लेने आए हैं। जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूं, उस व्यक्ति से मिलना कि एक दिन अभिषेक छूट जाए, उससे लगता कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उसे शक्ति मिलती है। पानी का प्रयोग सर्वाधिक आप बाही कार्यों में लगा रहे हैं ना, कितना गंदोदक में तो जरा सा पानी। ऐसे जीव अपने ज्ञान का प्रयोग आप जो कर रहे हो, जड़ द्रव्यों में कर रहे हो, निज आत्मा के लिए कितना ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो। इतनी देर का प्रवचन आप सुन रहे हैं ना, उसका उद्देश्य ये है, तुम अपने ज्ञान का प्रयोग कहां कर रहे हो? अज्ञे गेयों में कर रहे हो, अज्ञे गेयों में, गे गे ज्ञाय गे में कितना प्रयोग कर रहे हो। शुभम शुभ लवकुश देख बेटा, जब दाढ़ी मूछ नहीं आई थी कम से कम एक समय तो बचता था, अब हर दिन उस पर ब्लेड फेरो, फिर शीशा में देखो कहीं लग गई तो फिटकरी घिसो, फिर कितना चमक रहा हूं, फिर वो दूसरा मुझे कैसा देख रहा है। इसी में जीवन जा रहा है। मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा। राकेश पंडित दिल्ली जाना है, चलो दाढ़ी बना लो। मूढ़ात्मा।
मूढ़ आत्मा। देखो भाई, तत्व को समझना तो पड़ेगा। वो भगवान बनने का लक्ष्य है तो निर्णय अंदर में करना पड़ेगा। हमने अज्ञेय ज्ञेयों पर कितना प्रयोग किया ज्ञान का, जिनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं सद रहा था। शरद भैया, जिनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं सद रहा था, उन पर हमने कितना काम कर डाला। मेरे हाथ में पेंसिल है शरद जी, इसको चलाते चलाते कई हजार पृष्ठ मैंने लिख दिए, कई हजार। पर सारे पृष्ठों पर आगम लिखा रखा है। और मुझे मालूम है हमारे पुष्दन भूत वाले स्वामी ने, अति विशाचार कुंद कुंद आदि आचार्य भगवंतों ने, मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा खेत था पंडित जी, बहुत लंबा खेत। अभी ट्रैक्टर चलने लगे, पहले तो हल से ही चलता था ना, जुतता था ना। कितनी बीघा का खेत लंबा, और एक किसान अपने बैलों की जोड़ी को लेकर के हल चला रहा है। एक के कितना घूम रहा है बार बार, और शाम तक घूमते घूमते पूरा खेत जोत डाला। प्रथम बार में आचार्य विराग सागर से मिला, प्रथम दिन उनके हाथ में बहुत बड़ा ग्रंथ देखा, लिखते भी देखा। एक एक लाइन लिखते लिखते मित्र, आचार्य श्री ने जल बिंदु महाकाव्य लिख दिया, आचार्य विराग सागर ने मूक माटी महाकाव्य लिख दिया। एक एक लाइन लिखी ना, और एक एक पंख चलिए दीपक, हजारों किलोमीटर जीव एक वर्ष में नाप सकता, पूरे भारत को नाप सकता है। वो नहीं चलना चाहो तो एक मोहल्ले से तुम ऋषभ बिहार से बाहुली नहीं पहुंच पाओ, बाहुली सूरजमल नहीं पहुंच सकते, आप सूरज बिहार नहीं पहुंच सकते। मंत्री जी मंदिर की देहरी नहीं चढ़ सकते। अब लगाइए प्रयोग। जिन लोगों ने मोबाइल देखा है, बाल को सुनो ना बेटा, जिन लोगों ने मोबाइल देखा है वे पूरा का पूरा दिमाग मोबाइल में आंखें लगा दी, और जिनने आगमों को देखा है उनकी यहां पंडित के नाम पर तुम तिलक कर रहे हो। जिन मुनिराजों ने अपने गुरु के पास रह करके आगम सीख लिया, वे जगत में प्रशंसा के पात्र बने पूज्य हो रहे हैं। और जिन्होंने गुरु को मात्र देखते, यही देखते मैं बड़े गुरु का चेला, बड़े गुरु का चेला, ऐसे ही विचार करते रहे, तुम कुछ सीख ही नहीं पाए। अब गुरु के बाद में क्या मिलने वाला, कुछ नहीं। इसलिए अपने पिताओं के साथ रहते ही कुछ करना सीख लो। ये मत सोचो मेरे पिता धनपति है, सोनू मोनू कहाँ गए। मेरे पिता का पुण्य मित्र, पिता का पुण्य, अपना पुण्य, अपना पुण्य, अपना पुण्य। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, अपना ध्यान रखना अपन को। और यदि किसी का किसी झगड़ा भी हो गया हो तो आज ही जाके क्षमा मांग लेना, जाकर के। बोले क्यों? हम अपने आयु कर्म के निषेकों को और ज्ञान के ज्ञायक भाव को, अज्ञों को, कषायों को दे रहा हूं। बोलो माताओं, क्या किया आज तक? जिन वाणी यदि सुन रहे ना, तो निर्णय करो आज से कि मैं अपने ज्ञान का प्रयोग मूढ़ आत्मा होकर नहीं करूंगा, ज्ञानी आत्मा होकर करूंगा। ये मूढ़ आत्मा कह रहे हैं। मूढ़ आत्मा यत्र विश्वस्ततो भयात् नान्यत् विषयात्। वास्तव में भय किसी द्रव्य में नहीं है। जो यहां कोई दोष करके नहीं आया, अच्छे शांति से प्रवचन सुन रहा है। कहीं कुछ अपराध करके आया हो ना, उद्वेग आता है, डर लगता है, ताला डाल के अंदर बैठे तब भी डरता है कि पुलिस ना आ जाए, कोई देख ना ले, हमारा रेस ना खुल जाए। ये भय किसको है? जिसने अपराध किया है उसको भय होता है, जिसने आराधना की है उसको वो निर्भय होता है। भय किसका? मूढ़ आत्मा, बहिरात्मा जीव शरीर, पुत्र, मित्र आदि के राग में, इनमें विश्वास है मेरे हैं मेरे, इनके पीछे तुम्हें भयभीत होकर रहना पड़ रहा है। पंडित सनत विनोद पिलीतु का मित्र यहां मेरे सामने बैठे हो, अब तुमको डर लगता है मेरा भरत क्या कर रहा होगा, मेरा बाहुली बेटा क्या कर रहा होगा। मित्र दुकान में कुछ ना हो जाए,
खेत में कोई ना आ जाए, तुमको भय किस बात का है? पर वस्तु भय उत्पन्न कराती है, निज में भय उत्पन्न होने कोई बात ही नहीं है। चकमक की बटैया देखा आपने? चकमक की बटैया जानते क्या आप लोग? चकमक देखा डॉक्टर? चकमक, एक चकमक लोग, एक चकमक, दूसरी नहीं लेना। अब चिनगारी उत्पन्न कीजिए आप। एक हाथ में चकमक की बटैया है, अब चिनगारी उत्पन्न होगी क्या? जब तक दो नहीं होंगी और दोनों पास में घर्षण नहीं करोगे ना, तब तक चिनगारी नहीं होती है। बराबर बांस के घर्षण से चिनगारी हो जाती है, बांस के घर्षण से चिनगारी हो जाती है, पर दो बांस चाहिए। जहां दो होंगे वहां आग लगनी है, एक रहोगे तो कुछ नहीं, जो है सो है। एक रहो, इस अहिम को हम अहिम को। घर नहीं जाना क्या आप लोगों को? ये तो वित्तुनान तभ्यास्नात्ना, इसलिए भयाश्च भय का स्थान नहीं है। इता जहां परमासुवन भीत इस तरह रहता है। अन्यत, दूसरा अन्य, आत्मनः अभ्यस्त स्थानम, आत्मा तो आत्मा में निर्भय स्थान है। आत्मा तो आत्मा में निर्भय स्थान है, और पर संबंध स्थापित करोगे तो भय ही भय है। चाहे मकान की दीवार गिर रही हो, चाहे किसी की जमीन खिसक रही हो, चाहे जमीन कोई कब्जा कर रहा हो, मुझे कोई डर ही नहीं लग रहा है। ओहो, जिनके घर में रखा होगा ना, छापे का डर लगेगा, वहां छापा पड़ेगा। जिनके कमरे में ताला पड़ा होगा, जो कुछ रखे होंगे तो ताला पड़ा होगा। पंडित जी मेरे कमरे में तुम कभी भी चले जाना, दिन रात। प्रबंधक जी, ओ भाई प्रधान जी, कभी भी चले जाना, कोई ताला नहीं मिलेगा। बोले क्यों? सास रखे, चुरा ले जाओ, पढ़ना, संदेह करना। एक सज्जन हमसे बोले, गांव में चातुर्मास चल रहा है, बोले महाराज जी ये गेट खुला है। हमने खुला तो खुला रहने दो। बोले कुछ हो जाएगा। हमने क्या हो जाएगा? कोई लेने आएगा तो सास ले जाएगा, बाकी तो कुछ उसमें है ही नहीं है कमरे के अंदर। मित्र डर उन्हें लगता है जो डर की वस्तु रखते हैं। उन्हें किस बात का डर है? जो परिग्रह से डरते हैं। डर उन्हें लगता है जो परिग्रह में निमग्न होते हैं, जो परिग्रह शून्य होते हैं, उन्हें कोई डर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जाओ, तुम सब निर्भय बनो। क्या आशीर्वाद दे रहा हूं? तुम सब निर्भय बनो, और निर्भय बनोगे तो हम जैसे बनोगे। इसलिए हमारे भगवान के पास अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठे हुए बिल्कुल दुनिया के तो जगह अस्त्र शस्त्र दिखते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं दिखता। बोले क्यों? डंडा नहीं, लोटा नहीं, सोटा नहीं, कुछ नहीं। बोले क्यों? निर्भीक दिगंबरत्व है, जो है जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, ये 29 नंबर का श्लोक है, इसका ध्यान रखना। राकेश पंडित जी, प्रमेय समझ में आया? इसे अपने ज्ञान को निज ज्ञायक में लगाइए, पर गेयों में ले जा करके अपने जल को मलमत बनाइए, गंधोदक बनाइए। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर भिन्न महावीर स्वामी की। आइए।